हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि एमएससी के बाद बीएड करें या सीएसएआर करें। इस कन्फ्यूज़न के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और क्या क्या आप नज़रिया रख सकते हैं इन दोनों एग्ज़ाम को लेकर, उस पर भी हम बात करेंगे। तो हमारे बात करने का सिनेरियो कुछ इस तरीके से रहने वाला है, सीएसएआर नेट वर्सेस बीएड। तो फी स्ट्रक्चर देखेंगे, फॉर्म और जो पूरे के पूरे ड्यूरेशन में लगने वाला है उसकी बात करेंगे, सिलेबस और एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी की बात करें, फिर एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे होता है, फेलोशिप और वैलिडिटी, कैरियर अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले फ़ीस की बात करें हम, तो फीस की बात अगर आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए केवल सीएसआर का जो फॉर्म होता है वो 1100 रुपये का होता है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो होता है, तो ओबीसी के लिए ज़्यादातर हम बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए तो यही वाला अप्लाई होता है सीएसआर में, ईडब्ल्यूएस के लिए यही अप्लाई होता है और ओबीसी के लिए 550 रुपये हो जाते हैं। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए अगर हम देखें तो एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 275 रुपीज़ होते हैं। बीएड के एग्ज़ाम देने के पहले हमें सबसे पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है और उसके बाद फिर काउंसलिंग के फीस लगते हैं, वो सब अलग। तो इन सबको मिला के मान के चलो हम 2000 रुपये रखते हैं एग्ज़ाम फीस, और आने जाने का खर्चा तो चलो ठीक है वो रहने देते हैं। एग्ज़ाम फीस और काउंसलिंग का फीस, अगर पहले काउंसलिंग में नहीं निकला, दूसरे काउंसलिंग, तीसरे काउंसलिंग, इस तरीके से। फिर उसके बाद अगर आप पेमेंट या फिर आप पेड कोटा सीट से जा रहे हो तो उसके अलग पैसे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें एसटी एससी पीडब्ल्यूडी और फीमेल की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 50,000 रुपये लग सकते हैं। ठीक है, अगर फीस तो सेम ही होंगे लगभग। उसमें क्या होता है कि जो रिजर्व कैंडिडेट होते हैं उन रिजर्व कैंडिडेटों को कई बार क्या होता है कि वो फेलोशिप के तौर पर या फिर कास्ट के तौर पर उनको कई फीस वापस कर दी जाती हैं, जो रिजर्वेशन में आते हैं उनकी बात हो रही। लेकिन अदर वालों के लिए 60,000 ऐसे कुछ खास नहीं है कि उनको वापस होगा, जैसे कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। देन प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं, फीस तो लगभग उतना ही होगी। लेकिन अगर फिर उनके बात करें कि स्कॉलरशिप मिलकर जो स्कॉलरशिप मिलेगा तो लगभग उसमें आधी फीस तो वापस ही हो जाती है, ऐसा मान के चल सकते हैं। तो फिर हमने उनको ऑन एन एवरेज रखा है कि 1,35,000 आपके बीएड कंप्लीट होते होते तक। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए वही बात करें तो लगभग 1.5 लाख रुपए आपके केवल फीस के लिए लग जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम आगे बात करें तो सिलेबस एंड डिफ़िकल्टी लेवल, तो सिलेबस ऑफ बोथ एग्ज़ाम डिफरेंट होता है कि किस तरीके से बात करें। तो बीएड में क्या होता है कि एकदम बेसिक नॉलेज पूछे जाते हैं और उसमें आपको टीचिंग के कुछ एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं या फिर रीजनिंग के पार्ट पूछे जाते हैं या फिर कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं या फिर आपके पढ़ाने के टेक्निक के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो जो सीएसआर का एग्ज़ाम होता है वो लाइफ साइंस से अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें तो लाइफ साइंस के केवल 13 यूनिट होते हैं और प्लस एक एप्टीट्यूड होता है। उस एप्टीट्यूड को कर भी सकते हैं आप, नहीं भी कर सकते हैं, तो करना चाहिए, उसके बाद हम बाद में करेंगे। नहीं करना चाहिए उसके बाद में करेंगे। तो वहाँ पास अगर आप देख रहे हैं एक नॉर्मल कैटेगरी वाले तो स्टार्ट में आप 10 यूनिट भी लेके जा रहे हैं एक ओपन कैटेगरी वाले होकर और एप्टीट्यूड भी कर रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम आसानी से आप दे सकते हैं और अच्छे खासे रैंक भी ला सकते हैं। लेकिन मेहनत तो करनी होगी। बीएड में भी आप जब एग्ज़ाम देंगे तो ऑब्वियसली अगर आपको वही पैशनेट कर रहा है कि हम उसी तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। डिफ़िकल्टी अगर देखा जाए तो डिफ़िकल्टी सीएसआर में ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उसमें अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, बीएड में अप्लाइड वाले थोड़े कम रहते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन की बात की जाए सीधे सीधे डू एट डायरेक्टेड वाले तो बीएड में वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, सीएसआर में उतने नहीं होते हैं। देन सीएसआर नेट के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। वैसे ग्रेजुएशन वाले भी केवल दे सकते हैं, लेकिन वो फिर एलएस के लिए, लेक्चरशिप के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। बीएड के लिए दोनों एलिजिबल हैं, तो एलिजिबिलिटी तो यहाँ दोनों की सेम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम कंडक्टेड, तो ट्वाइस सीएसआर का अगर नॉर्मल सिनेरियो चले तो ट्वाइस इन अ ईयर, और बीएड की बात करें तो अगर सेमेस्टर वाली एग्जाम है तो एक साल में 2 बार होगा, तो 2 साल में 4 बार होगा। एंट्रेंस एग्जाम हर एक साल में एक ही बार होता है, जिसको आपको एंट्रेंस देना होता है, फिर काउंसलिंग का वेट करना होता है,
फिर कॉलेजेस का वेट करना होता है। फिर उसके बाद फेलोशिप की वैलिडिटी कैसी होती है, तो फिर CSIR नेट में JRF निकालने के बाद जो फेलोशिप की वैलिडिटी होती है, जो फेलोशिप की वैलिडिटी होती है वो 2 साल तक होती है, और लेक्चररशिप की जब तक है जान आप देते रहिए और आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, आप लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो JRF में आपको जो मिलेगा विथ HRA मिला दिया जाए और तो ये अमाउंट लगभग 43,000 से लेकर 45,000 तक हो सकता है पर मंथ, लेकिन इसमें नो अमाउंट। इससे क्या बन सकते हैं आप, बस कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या वैलिडिटी आपको मिल जाती है कि आप मिनिमम एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहे हैं और आप उसके लिए लायक या एलिजिबल हो चुके हैं। बीएड में कोई फेलोशिप नहीं मिलती है। हाँ, इसमें बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कैटेगरी है तो आपको स्कॉलरशिप के तौर पर कुछ अमाउंट जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके हिसाब से वापस होंगे, लेकिन JRF में आप कोई भी कैटेगरी के हैं आपको ये अमाउंट गारंटीड तौर पर मिलने वाला है। ठीक है। CSIR की प्रिपरेशन के लिए अगर आपकी बेसिक्स बहुत अच्छे हैं तो 6 महीना सफिशिएंट है। अगर आप बहुत जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं, जो सिखाया जा रहा है तुरंत सीखने वाले हैं, तो भी 6 महीना सफिशिएंट है। मतलब कि 6 महीने के प्रिपरेशन के लिए आपको, चलिए अगर फीस की बात करें तो ऑनलाइन में 10 से 15,000 रुपये की फीस होती है 6 महीने की। ऑफलाइन की बात करें तो 35 से 40,000 रुपये फीस होते हैं और रहना खाना अलग। वो पैसे आप छोड़ दीजिए, तो अगर वो आप JRF निकाल लेते हैं तो आप 2 महीने में वो सारे के सारे रुपए वसूल लेंगे। लेकिन बीएड में अगर आप देखें ध्यान से तो बीएड में आपने पहले फीस दिया, फॉर्म भरा, फिर 2 साल काम किया, पढ़ाई की, और उसके बाद फिर आपके पास एलिजिबिलिटी आ गई कि आप स्कूल में टीचर बन सकते हैं। लेकिन बीएड करने के लिए 2 साल लगे, JRF के एग्ज़ाम को करने के लिए आपको 6 महीने से 1 साल लगे। इस दौरान आपने JRF निकाला तो आपको उसके लिए पर मंथ 43,000 से 45,000 रुपये मिलेंगे विथ HRA कंटिजेंसी सब मिला जुला के, अगर एक ऑन एन एवरेज बात की जाए तो। ठीक है। लेकिन बीएड में ऐसा कोई अमाउंट आपको नहीं मिलेगा जब तक आप परमानेंट जॉब नहीं ले लेते हैं किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी सरकारी स्कूल में या किसी भी लेक्चरर के तौर पर किसी स्कूल में, या फिर 11th-12th को पढ़ाने के लिए। ठीक है। और फिर अगर किसी आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आपको CTET बीएड के अंदर क्लियर करना होगा, या फिर स्टेट लेवल का टेट क्लियर करना होगा। उसके अलग फीस होते हैं, उसको उसके प्रिपरेशन के लिए अलग समय लगता है, उसको निकालिए। फिर आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के लिए लेक्चरर का एग्ज़ाम दीजिए। फिर एग्ज़ाम देने के बाद आप वेट कीजिए कि कब सिलेक्शन होगा, कब कैसी बातें होंगी। फिर आपका अगर फाइनली सिलेक्शन होता है तो फिर आपको जॉब मिल जाएगा। जॉब मिलेगा तो एक ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग होती है कि अगर हम सबसे बेहतर बात करें तो स्टार्टिंग तो हो सकती है लगभग 50 से 60,000 की। लेकिन आप समय देखिए कहाँ से कहाँ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, की बात कर रहे हैं, लेकिन वो समय आप देखिएगा 2 साल, फिर CTET क्लियर करने के लिए फिर उस एग्ज़ाम के लेवल को कब आएगा कब नहीं आएगा, क्योंकि हर बार तो आता नहीं है। उसके बाद यहाँ से एक बेसिक स्टार्ट होता है, वही सारे ग्रेड्स को नहीं 11th-12th कर रहे हैं उनको मिलता है, उनको भी एग्जैक्ट इतना नहीं मिलता है। शुरुआती तौर पर 48K मिलता है, और अगर जो 10th लेवल तक के पढ़ा रहे हैं तो उनको 45, 42-45 मिलता है, और उससे कम जो पढ़ा रहे हैं उनको 35 to 40K मिलता है। इस तरीके से डिफरेंट होता है, अलग अलग स्टेट्स में थोड़े अलग अलग हैं ये। कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर आप PhD कर सकते हैं इंडिया और अब्रॉड में, टीचिंग में जा सकते हैं। प्राइवेट और कॉरपोरेट सेक्टर मतलब बोला जाए कि फार्मा इंडस्ट्री, सीड बनाने वाली इंडस्ट्री, या फिर और जो प्लांट्स बनाकर प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, और भी प्लांट्स के सेकेंडरी मेटाबोलाइट पर काम करते हैं, या फिर प्लांट के यील्ड पर काम करते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं। ठीक है। PSUs में मतलब कि आप सीधा सीधा जा सकते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर के लिए एलिजिबल होते हैं। स्टार्टअप कैसा करना है, तो अगर आपने कुछ ऐसा सीड बना लिया या अच्छा कुछ केमिकल बना लिया या ऐसा कुछ ड्रिंक बना लिया है कि जो खाने पर मतलब बहुत अच्छा है, पीने पर बहुत अच्छा है, या ऐसा कुछ डेवलप कर लिया, तो उसके थ्रू आप कंपनी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। या फिर कोई ड्रग बना लिया, और भी बहुत कुछ है, वहाँ से आप स्टार्टअप कर सकते हैं। बीएड के लिए क्या है, गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर बीएड, लेकिन समय लगेगा,
प्राइमरी स्कूल टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, स्कूल असिस्टेंट बन सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, लैंग्वेज टीचर बन सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें तो आप अगर प्राइवेट कोचिंग को नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप बीएड कर रखे हैं और उसके बाद एक आप पर्सनल ट्यूटर भी बन सकते हैं। तो ये वही बात है कि प्राइवेट सेक्टर में ऑनलाइन ट्यूटर, एजुकेशनल काउंसलर, रिसर्चर वाले एरिया में भी जा सकते हैं। रिसर्चर इन द बिहाफ ऑफ की किस तरीके से लोग पढ़ाई करते हैं, बच्चों के मन में क्या होता है, या फिर किस तरीके की साइकोलॉजी होती है, उस पर स्टडी कर सकते हैं। या फिर कंटेंट राइटर पे भी आ सकते हैं आप। और भी अपॉर्चुनिटी है साथ साथ में। लेकिन जैसे कि आप बीएड कर लिए हैं, आप अगर ग्रेजुएट तो होंगे ही, तो आप पब्लिक सर्विस कमीशन दे सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर समय लगेगा। उसके लिए तो आपको बीएड की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन तो इसलिए मैंने उसको यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये कुछ एक ओवरव्यू था दोस्तों। तो बेसिकली अगर आप ध्यान देंगे तो अपॉर्चुनिटी हर जगह ही है। बीएड भी अच्छा है, सीएसआर भी अच्छा है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं और किस तरफ कैसी मेहनत करना चाहते हैं। सीएसआर में 1 साल 6 महीने से 1 साल आपको जीतोड़ मेहनत करना, जेआरएफ आपके हाथ में। पीएचडी करिए, पढ़ने के दौरान ही आपको एसआरएफ मिलेगा, तो वो 60,000 तक कन्वर्ट हो जाता है। जेआरएफ में लगभग 50,000 45,000 तक मान लीजिए, इस तरीके की अमाउंट रहेगी। और जो बीएड रहेगा वो सीधे सीधे जॉब के बाद ही मिलने वाला, उसमें आपको कोई फैलो नहीं मिलता। बस हाँ, स्कॉलरशिप मिल जाएगा, वो आप उससे काम चलाइए, आपके फीस को ही वापस की जा रही है इनडायरेक्टली अगर बोल दिया जाए तो। ये रही बातों दोस्तों। थैंक यू सो मच। आपको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।